आज हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वह नृत्य जो बिना किसी संगीत व सहायक वस्तु के साथ किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वालर नृत्य। आगे बढ़ते हैं। देवी प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो आपको बताना है ये किस नृत्य शैली से जुड़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी नृत्य। अगला क्वेश्चन। होयसलेश्वर होयसलेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर टेम्पल आपने सुना होगा, जो कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन। मिटाका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है? मिटाका दर्रा, ये ऑप्शन नंबर 3 काराकोरम से रेडी। मिटाका का अर्थ है 1000 बकरियां और इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 4709 मीटर है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश उसी तरह ही संबंधित है हीरे से। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, उसी प्रकार कर्नाटक का संबंध किससे होगा? कर्नाटक का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोना। आगे बढ़ते हैं। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव पर स्थित है, यानी रानी की वाव किस जगह है? ऑप्शन नंबर बी, पाटन, गुजरात। रानी की वाव आपको पता होगा 100 रुपए के नोट पर है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर नंबर ए, गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया है। इसका ईयर बताना है हम लोगों को, मतलब किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थापना हुई थी 1993, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि होगा यहाँ पर, संचित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? संचित निधि, एक सेकंड में देख लूँ। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 266। आगे बढ़ते हैं। किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका आंसर नंबर ए, आप लोगों को वैसे भी पता होगा, सुभाष चंद्र जी बोस ने ये नारा दिया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें आपको मिलाना है कि कौन सी राजधानी किस देश से संबंधित है। तो आपको पता होगा लेबनान की राजधानी होती है बेरूत, यानी ए का बी, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए का बी। जॉर्डन की राजधानी होती है अम्मान, यानी बी का डी, यानी दूसरे का डी इसमें भी है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम। इसको भी 2 तो हो गए ना आपने। डेनमार्क, इसकी कोपेनहेगन, यानी तीसरे की ए, यानी इसमें तीसरे की सी है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपको मैं सारी राजधानी बता देता हूँ। लेबनान इसकी बेरूत, जॉर्डन इसकी अम्मान होती है राजधानी, डेनमार्क इसकी कोपेनहेगन और वियतनाम इसकी हनोई होती है। आगे बढ़ते हैं।
1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो आपको पता होगा 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से पहला शब्द है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। सार्वभौम ये कोई शब्द नहीं है हमारी प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? आपको बताना है अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भद्ररथ। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। ऐसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका ये रासायनिक सूत्र होता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। इसका आंसर है दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। भारती शिवाजी और कनक रेले किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर डी, 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा स्टार्ट की गई थी? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1919 भारत सरकार अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। रबी मौसम कब होता है? यानी रबी की मतलब पीरियड टाइम कब होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से अप्रैल तक। एक सेकंड, अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर से यानी अभी रबी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मानसी राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही क्वेश्चन है मानसी राम, यहाँ पे ना होगा शायद, ना, तो थोड़ा करेक्ट कर लेना। एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज हो गया। मानसी राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर है ए, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ये क्या बोलते हैं, गारो भी यहीं पे होती, गारो पहाड़ी भी यहीं मेघालय में है, खासी भी मेघालय में है, और एक जयंतिया पहाड़ी होती है वो भी मेघालय में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला त्यौहार लोसर, लोसर त्यौहार का प्रतीक है। यानी लोसर किस उत्सव पे मनाया जाता है? तो लोसर एक नववर्ष का त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो आपको बताना है आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।